प्रहलाद जी साहब, आप रायपुर शहर के मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के जब इलेक्शन हुए थे, आपको सभी मैट क्षत्रिय स्वर्णकार भाइयों ने भरपूर मतदान किया और आपको विजय श्री बनाया और आपको अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया। अब आप अध्यक्ष के नाते रायपुर समाज के लिए क्या करना चाहते हो? आपकी क्या प्लानिंग है? पहले तो मैं रायपुर शहर के समाज भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत छोटी उम्र में समाज के इतने बड़े ओहदे पर बिठाया। मैं हमेशा ही उनकी कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा और समाज हित में मुझे कोई भी कार्य जवाबदारी और कही जाएगी, मैं वह बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। आज मुझे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समाज का अध्यक्ष का पद मुझे जवाबदारी के साथ समाज बंधुओं ने सौंपा है। मैं उनको और एक बार धन्यवाद देता हूँ और आगे मेरी समाज हित में यह सोच है कि एक समाज के भवन के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता है और उसमें चिकित्सा और प्रदेश के बच्चों को हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराई जाए और विवाह वगैरह में जो आज प्रचलन में है, गार्डन वगैरह की भी सुविधा समाज हित में की जाए, यह मेरी सोच है। प्रहलाद जी साहब, आप जो ये सामाजिक कार्य करते हो, आपको यह प्रेरणा किससे मिली और आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और आप कितने साल से सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हो, ये थोड़ा हमें बताइए। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिता श्री स्वर्गीय जगराम जी सोनी और हमारे भाई साहब हैं, जिन्हों को मैंने समाज हित का कार्य करते हुए देखते हुए अनुभव कुछ प्राप्त किया हूँ और मुझे 15 से 20 वर्ष हुए हैं। मैं भी समाज हित के कार्य में हमेशा आगे रहने की चाहत रखता हूँ। प्रहलाद जी साहब, आपके अध्यक्षता में आपने जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का गठन किया था, वह टीम किस तरह कार्य कर रही है और क्या कार्य प्रगति पथ पर है? मेरे अध्यक्ष बनते ही मेरा शुरू से एक कुछ सालों से सपना था कि प्रदेश संगठन का गठन किया जाए। मेरा एक सपना था कि आज तक अपना प्रदेश संगठन समाज का नहीं बना, तो मैंने उसकी तैयारी कर भव्य रूप से रायपुर में प्रदेश संगठन का आयोजन कर प्रदेश संगठन का मैंने गठन किया और प्रदेश के इतिहास में पहली बार पूरे प्रदेश से उत्सव और उमंग के साथ राजधानी रायपुर में आकर प्रदेश संगठन में बनाने में सहयोग दिया।
लेकिन जो मेरी उम्मीद और जो सोच थी कि जो संगठन में पदाधिकारी बने वह समाज हित में कार्य करेंगे, लेकिन वे मेरे उम्मीद से खरे नहीं उतरे। जो मैंने सोच और कल्पना की थी कि समाज हित में ये कार्य करेंगे, लेकिन ये कसौटी में खरे नहीं उतरे। मुझे इस बात का बहुत दुख पहुंचा है। प्रहलाद जी साहब, आप अखिल भारतीय मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के उपाध्यक्ष हो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री माननीय सर जी भंवरलाल जी मायत साहब है। आप और आपकी पूरी टीम ने सामाजिक कार्य में किस तरह का बीड़ा उठाया है और आप किस तरह की सामाजिक कार्य की प्रगति पथ पर लेके जा रहे हो? आदरणीय भंवरलाल जी मायत साहब के मार्गदर्शन में जो भी कार्य जवाबदारी वह सौंपते हैं, हम उसे बखूबी निभाने की चेष्टा करते हैं। अभी पिछले वर्ष पुष्कर में आयोजित कार्यकारिणी की मीटिंग में भवन निर्माण संबंधित चर्चाएं हुई। जो जो जवाबदारियां उन्होंने कार्यकारिणी के सदस्यों को और सौंपी गई, वह जवाबदारियां करने की हम चेष्टा कर रहे हैं और भंवरलाल जी मायच के मार्गदर्शन में ही हम आगे प्रदेश, देश, समाज के हित में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करने की रूपरेखा तैयारी करने की कोशिश में कर रहे हैं। भाई प्रहलाद जी, आप जो मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज भाइयों के लिए कार्य कर रहे हो, आपको जो हर कार्य में यश सफलता मिल रही है, समाज के सभी भाई आपको प्यार देते हैं, अपना भाई समझते हैं और आपको सम्मान देते हैं, तो इस बात का कभी कभी आपको ऐसा घमंड नहीं होता कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ? राजेश जी, इसमें घमंड की कोई बात ही नहीं है। मैंने अपने पिताजी भाइयों को समाज हित के कार्य करते हुए बहुत करीब से देखा और उनके साथ में रहा हूँ। घमंड कभी किसी कार्य का नहीं किया जाता। आज अगर मैं समाज हित के कार्य में कर रहा हूँ तो यह उन लोगों का स्नेह और प्यार मेरे ऊपर में है। आज मैं अपने समाज भाइयों का कंधा मजबूत कर रहा हूँ तो उन्हीं कंधों पर मुझे एक दिन जाना है, तो इसमें घमंड नहीं किया जाता। समाज को हमेशा प्रगति और उन्नति की ओर ले जाने का कार्य करने की मैं कोशिश में हमेशा चाहता हूँ। प्रहलाद जी साहब, आपको छत्तीसगढ़ के सभी भाई लोग प्यार देते हैं, उसी तर्ज पे मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के बहुत से राज्य के लोग आपको प्यार देते हैं और आपको मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का भावी अध्यक्ष के रूप में देखते हैं और आपसे उन्हें काफ़ी उम्मीदें लगा रखी है कि ऐसे मजबूत हाथों में अगर मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की भागदौड़ जाएगी तो समाज काफ़ी प्रगति पथ पर जाएगा। क्या आप उनकी भावनाओं का सम्मान करके जब भी चुनाव होगा आप नामांकन पत्र दाखिल करोगे? राजेश जी, अभी तो मुझे
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल जी माएच, महासचिव आदरणीय श्री दुल्ली चंद जी मसौण के मार्गदर्शक की आवश्यकता है। कुछ बरस मैं उनके मार्गदर्शक में रहकर समाज हित की सेवा एवं कार्य को देख सकूं, समझ सकूं। रहा सवाल अध्यक्ष बनने का, वह तो समाज के लोगों का कभी भी स्नेह प्यार रहा तो बन जाऊंगा। अध्यक्ष से ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है कि आज मैं भंवरलाल जी माएच के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो वो समाज हित में कार्य कर रहे हैं, मैं उनमें सहयोग करूं। धन्यवाद। प्रहलाद जी साहब, आज मैं सबसे पहले श्री अजमेर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपके पिता श्री स्वर्गीय जगराम जी साहब की पुण्य आत्मा को देवलोक में शांति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम। उनके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि उनके पास समाज का कोई भी भाई अगर जाता था मदद के लिए या सहयोग के लिए कि मुझे सहयोग चाहिए, तो वो हमेशा सहयोग देने के लिए तत्पर रहते थे और सामाजिक कार्य से वे हमेशा जुड़े हुए रहते थे। समाज का कोई भी भाई अगर उनके पास जाता था तो वो उसे निराश नहीं करके जितने भी उनसे मदद हो सकती थी सामाजिक कार्य में वे करते रहते थे। और छत्तीसगढ़ में सभी भाई उन्हें प्यार देते थे और छत्तीसगढ़ के तरह ही पूरे भारतवर्ष में स्वर्गीय जगराम जी साहब का एक रुतबा था, सम्मान था, उन्हें लोग प्यार देते थे। और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज मैं उनके सुपुत्र श्री प्रहलाद जी साहब के साथ मन की बात शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सब मुझे बहुत गर्व और खुशी है इस जीवन में कि स्वर्गीय मेरे पिताश्री के हिंदुस्तान में इतने जानने और पहचानने वाले और उनकी तारीफ करने वाले हैं। बस उन्हीं के आदर्शों पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी उनके नाम को और आगे बढ़ाऊं और उनके नाम को रोशन करूं और जितना हो सके समाज हित में मैं कार्य कर सकूं और उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ था, है और रहेगा। धन्यवाद। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है भाइयों कि आज मेरा जो सिल्वर जुबली पार्ट है मन की बात का, वह मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और हमारे छत्तीसगढ़ के सभी के प्यारे, सबके दुलारे अपने भाई प्रहलाद जी के साथ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं शब्दों में क्या आभार प्रदर्शन करूं छत्तीसगढ़ के भाइयों का। इतना ही कहूँगा कि गढ़ों में गढ़, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। और सभी भाइयों और बहनों को एक बार फिर सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार।